भैया मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ अपने घर वालों से, खासकर पापा से। उनका व्यवहार बहुत गलत है, बहुत बदतमीज़ी करते हैं, गलत बातें बोलते हैं, परेशान करते हैं। मैं 20s में हूँ, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पूरे दिन पापा सिर्फ मेरी शादी की बात बोलते हैं, जान के मेरे सामने बोलते हैं। फिर मैं घबरा जाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती, फोकस नहीं बन पाता। वो बार बार इस बात को मम्मी से कहते हैं कि इसकी शादी करो, उसको धक्का दो, इसको यहाँ से निकालो। मुझे बहुत दुख भी होता है, बुरा भी लगता है। मम्मी भी उन्हीं की साइड लेती हैं। ना मैं ढंग से पढ़ाई कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे दिमाग पे शादी का बन चुका है। मैं भी शादी नहीं करना चाहती, आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मैं क्या करूँ? सबसे पहले बोलूँगा, ये तुम्हारी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है। अनगिनत लड़कियाँ इस प्रॉब्लम को झेल रही हैं, और जो लड़की हिम्मत करेगी, अपना रास्ता निकालेगी, वो आगे भी बढ़ जाएगी। ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ का अंत नहीं है। हालांकि आपको लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात करते हैं आपके माता पिता की। आपसे बदतमीजी करके, दुर्व्यवहार करके, गंदी बातें कह के उन्होंने माता पिता होने का हक एक तरीके से खो दिया है। एक कंट्रोल जो होता है माता पिता का, जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो उन्होंने खो दी है। आप मॉरली अपने पेरेंट्स से बाउंड होते हो। कहीं ना कहीं आपको उनके कहे अनुसार थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। लेकिन जब माँ बाप ही अपनी मर्यादा खो दें, आपको इस कदर टॉर्चर कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, टीज कर रहे हैं, तो आपके माता पिता ने आप पर से हक खो दिया है। आप मॉरली बाउंड नहीं हो उनके कहे अनुसार चलने के लिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, वो आपको टीज कर रहे हैं, जान के चिढ़ा रहे हैं। जैसे ही आप पढ़ने बैठोगी, वो आएंगे और बोलेंगे इसकी शादी करो, धक्का दो। क्यों बोल रहे हैं? ताकि आप अपना फोकस खो दो, पढ़ाई कर ही ना पाओ। पढ़ाई में आपका ध्यान लग ही ना पाए तो नौकरी कैसे लगेगी? फिर मजबूरी में आपको शादी करनी पड़ेगी, और आप उनके प्लान में फंस रही हो। जब भी आप किसी इंसान के कहे हुए शब्दों की वजह से फोकस नहीं कर पाते, या कुछ खो देते हो, या कुछ कर नहीं पाते, तो गलती आपकी होती है। मैं नहीं कह रहा आप वीक हो, मूर्ख हो, सब इंसान ऐसे ही होते हैं, शब्दों का फर्क पड़ता है। लेकिन ये शब्द सिर्फ शब्द है, ये आपकी लाइफ को रोक नहीं सकते, कर्मों को रोक नहीं सकते। इनकी पकड़ को आपको कमजोर कर देना, उनके शब्दों की आपको वैल्यू नहीं करनी। आपको अपने कमिटमेंट को स्ट्रांग करना है, अपने टारगेट को स्ट्रांग करना है, अपने गोल को स्ट्रांग करना है। मैंने तो आत्मनिर्भर बनना ही बनना है। मैं किसी कीमत पे अभी शादी नहीं करूंगी। वो आपका हाथ पकड़ के तो आपको मंडप पर नहीं बिठा सकते ना। तो आपने अगर फैसला कर लिया मैं शादी करूंगी ही नहीं, अगर वो आपको किसी लड़के से मिलवा भी देते हैं जबरदस्ती, आप उसको मना कर देना। तो सबसे पहले अपने फैसले को स्ट्रांग करो, मेरा फैसला ये है, मैं इसके साथ खड़ी हूं। उसके बाद उनके शब्दों को कमजोर करो कि वो जो करना चाहते हैं वो मैं नहीं करूंगी, उनका सामना करूंगी, अपना रास्ता बनाऊंगी। अपने लिए जो आपने विजन तैयार किया है, बस आपको वही नजर आना चाहिए और कुछ नजर नहीं आना चाहिए। वो शब्द आपके कान में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन आपके दिमाग तक नहीं पहुंचने चाहिए, आप पे असर नहीं करने चाहिए। इतना मजबूत आपको बनना पड़ेगा, इतना कमजोर उन शब्दों को, इतना स्ट्रांग खुद को बनाना पड़ेगा। मैं मानता हूं आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, लेकिन लाइफ किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। किसी के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं। कई लड़कियां ऐसी होती है, उनकी माँ नहीं है, कोई भी कारण है, पूरे दिन घर का काम कर रही है। शादीशुदा लड़कियां भी है, पूरे दिन घर का काम कर रही है, फिर भी करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है। किसी के साथ और कोई प्रॉब्लम है, कोई रिसोर्स नहीं है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में आती हैं। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके पेरेंट्स अब्यूजिव हैं, वो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने देना चाहते हैं। इस प्रॉब्लम को एज अ चैलेंज लेके सामना करके आगे बढ़ना है ना। इसकी पकड़ में थोड़ी आना है, इसकी वजह से गिरना थोड़ी है, रुक थोड़ी जाना है। इस चैलेंज का सामना करके आपने आगे बढ़ना है, प्लान के साथ आगे बढ़ना है, एक समझदार इंसान की तरह आगे बढ़ना है, एक मैच्योर इंसान की तरह आगे बढ़ना है। अपने डिसीजन को स्ट्रांग करने के बाद किसी तरह अपना रास्ता बनाना है। जितना मौका मिल रहा है, जितने दिन मिल रहे हैं, पढ़ो। कोई रिश्ता आता है, मिलवा भी देते हैं जबरदस्ती, मना कर देना, करती रहो पढ़ाई। अब बात करता हूं प्राइवेट जॉब की। गवर्नमेंट जॉब में ना तो सिलेक्शन की कोई गारंटी है, सालों साल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता अभी आपके पास सालों साल का टाइम है। सपोज आपको सालों साल का टाइम मिल जाता है, पेरेंट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, आपके प्रेशर में आ जाते हैं, तो ठीक है, करती रहो प्रिपरेशन। वरना आप 20s में हो तो आपने ग्रेजुएशन तो करी रखी होगी या पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी, तो आपको जॉब मिल सकती है। बहुत हाई प्रोफाइल ना मिले, बेसिक जॉब मिल सकती है।
तो अगर कोई बहुत अर्जेंसी आ जाती है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्राइवेट जॉब होनी चाहिए। अब इस केस में वो कह रही है कि उनके पेरेंट उनको प्राइवेट जॉब नहीं करने देना चाहते, मना कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब तुम नहीं करोगी, करनी है तो सरकारी जॉब ही करोगी, वो भी जब तक हम रिश्ता नहीं लेके आते। लेकिन वो तो पेरेंट्स कह रहे हैं ना, वो तो चाहते यही है कि सिचुएशन ऐसी बन जाए, गवर्नमेंट जॉब लगे ना, फोकस बन ना पाए, प्राइवेट जॉब करने नहीं देंगे और फिर शादी करा देंगे, धक्का दे देंगे। तो आपको प्राइवेट जॉब का ऑप्शन जरूर खुला रखना है। जैसे ही आपको लगे प्रेशर बहुत ज़्यादा बन रहा है, जब तक प्रेशर नहीं बन रहा प्रिपरेशन करो, स्किल्स ऐड करो, सीखो, पढ़ो। जब लग रहा है प्रेशर बढ़ रहा है, चाहे वो आज ही क्यों ना हो, आपने प्लान के साथ प्राइवेट जॉब देखना शुरू कर देना है। चाहे उसके साथ वो जॉब करते करते पढ़ाई कर लेना, कोई बड़े सपने हैं तो। लेकिन आज की डेट में आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी हो जाएगा अगर आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उसके बाद आपके साथ कुछ गलत होता है, मार पिटाई होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, तो कोई पीजी देख के, हॉस्टल देख के वहाँ रह लेना, अपनी जॉब करते रहना, आत्मनिर्भर बन जाना। आप एक बालिग इंसान हो, मैच्योर इंसान हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई इंसान अगर आप पे इतना प्रेशर डाल रहा है, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, कि आपकी लाइफ पे बना है, ज़बरदस्त डिप्रेशन या स्ट्रेस में चले जाओ, तो आप उनसे बाउंड बिल्कुल भी नहीं हो। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का टाइम नहीं मिल पा रहा, या आप बहुत क्लोज नहीं पहुंची हो अभी तक, एग्जाम्स में बहुत पीछे हो, तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, तो प्राइवेट का ऑप्शन देखो। चाहे तो फिलहाल जो कुछ महीनों का टाइम मिला है, कुछ स्किल ऐड करो जॉब ओरिएंटेड, उसके बाद जॉब करना। लेकिन रास्ता आपको खुद ही बनाना है, मुश्किलों से ही बनाना है, परेशानियां झेल के ही बनाना है। तब आप आत्मनिर्भर बनोगी, पूरे जीवन आत्मनिर्भर रहोगी। शादी हो जाएगी तो भी खुद पे डिपेंडेंट होगी, अपने खर्चे खुद चलाओगी, अपने सपने खुद पूरे करोगी। तो अपनी लाइफ के बड़े सपने पूरे करने हैं तो आज ये जो स्ट्रगलिंग फेज आया, इसमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिना हार माने स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिना प्रेशर में आए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, प्लान के साथ चलना पड़ेगा। वो आपकी शादी की बात करते हैं ना, इसकी शादी करा के धक्का दो, मुस्कुरा दो, देखना कितने फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। मुस्कुराओ और पढ़ती रहो। टारगेट ये होना चाहिए, एक भी पल, एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना, बस पढ़ाई करनी है। जितने शब्द वो आपको बोल रहे हैं उसको हथियार बना के अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना है, उसको फ्यूल बनाना है, उससे खुद को नहीं जलाना, एनर्जी पैदा करनी है और आगे बढ़ना है। अब तो मैं और करके ही दिखाऊंगी। जितना तुम लोग बोलोगे उतना ही ज्यादा मैं अपने गोल्स को सच करके दिखाऊंगी। ये अपने आप से बोलो, उनसे मत बोलो। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आज ये परेशानी के दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएंगे, बशर्ते कि आप इन दिनों का सामना करो, प्लान के साथ चलो, लाइफ में हार ना मानो और कर्म करती रहो। ऑल द बेस्ट।